है इस दुनिया में जो हमारे लिए जीवन देने वाला, प्यार करने वाला, उद्धार करने वाला, हमारे लिए मार खाने वाला, गाली सुनने वाला, धूप पर क्रूस में चढ़ने वाला कोई है क्या इंसान? यह प्रभु है? कोई नहीं है। इस दुनिया में धोखेबाज बहुत सारे लोग आपको जीवन में दिखाई देंगे। बाहर का लोग तो छोड़ो, खुद के परिवार में ही धोखा देने वाले बहुत लोग मिलेंगे आपको। बेटी मिलेगा, बेटा मिलेगा, बहू मिलेगा, दामाद मिलेगा, भाई मिलेगा, बहन मिलेगा, सस ससुर मिलेंगे, समधिया मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो हमारा एक जो नजर है किसके ऊपर टिके हुआ रहना है? प्रभु यीशु मसीह। उसको छोड़ के कोई ही नहीं। अगर आपका घर में आपके बच्चों के साथ, हम सब लोग अपने अपने बच्चों के साथ 2 वक्त का रोटी खा करके सुकून से रह रहे हैं, वो किसका आशीर्वाद है? प्रभु यीशु मसीह। देखो यहाँ पौलुस विनती के बारे में यहाँ बोलते हैं। आज हम किस विनती के बारे में ध्यान दे रहे हैं? बहुत सारे लोग आप लोग और मुझे विनती कर रहे हैं कि आप लोग प्रभु में खड़े रहो ताकि वो आपको उद्धार करेंगे। कलीसिया में अगर हम सब लोग यहाँ आए हैं, हमारा मन एक है, ये आज 2 है। हम अपने आप को प्रश्न करेंगे, सवाल करेंगे। यहाँ पे प्रभु में होते हुए एक मन हो करके जीने के लिए जो विनती हम देखते हैं ना, आज पति पत्नी के बीच में एक मन नहीं है, भाई बहन के बीच में एक मन नहीं है, बेटे बेटी के बीच में एक मन नहीं है, परिवार में एक मन नहीं है। इसलिए उसका दुर्बलता को देख करके शैतान क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। हर घर में हो रहा है। आज हम नहीं है, इसलिए शैतान भी अपना परिवार में जो भी दुर्बलता है ना, उसी को व्यवहार कर रहा है और सामने वाले को अटैक कर रहा है। परिवार में आज क्यों झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, बुराई होता है और एक दूसरे को जो है इल्जाम ठहराते हैं, बुराई करते? क्योंकि हमारा मन परिवार में सबका एक नहीं है। और शैतान भी यही चाहता कि आप लोग बिछड़ जाओ, एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे दोष लगाओ, बुराइयां करो। प्रभु यीशु मसीह 12 चेलों को बुलाया, चुना। 12 चेलों में से कौन कौन बाद में बिगड़ जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को नहीं पता था? पहले से पता था। लेकिन वो प्यार किया या जानते हुए उन लोग को नफरत किया? आप लोग बताइएगा। प्यार किया। हम भी ऐसे ही प्यार करना है। कलीसिया में कहां है आज प्यार? परिवार में कहां है आज प्यार? विश्वासी को बीच में प्यार कहां है? एक मन कहां है? इसलिए आज बड़े बड़े कलीसिया में, छोटे छोटे कलीसिया में, छोटा बड़ा परिवार में आज शैतान क्या कर रहा है? अलग कर रहा है, लोगों को अलग कर रहा है। प्रभु ने हमको ऐसा अलग होकर जीने के लिए क्रूस पर जीवन नहीं दिया है। सब लोग एकजुट होकर एक मन, एक प्रेम, एक समझौता, एक वचन में जीने के लिए हमारे लिए वो मर गया है। आज सीखेंगे कि वचनों से जो विनती प्रभु कर रहे हैं, किस चीजों के लिए कर रहे हैं, किस चीजों के लिए प्रभु विनती कर रहे हैं। अगर हम इस कान में सुन करके इस कान में छोड़ देंगे, हम आएंगे 0 और जाएंगे 0। ना वचन याद रहेगा, ना फल फलने वाले हम, ना आशीर्वाद पाने वाले हम, कुछ नहीं। और बाद में ये नहीं कहना कि प्रभु यीशु मसीह हमको कुछ नहीं कर रहा है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, ठीक है? बेटे तू आजा, इधर आओ, आप जल्दी जल्दी आ जाओ। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं, इसे आ जाओ, आराम से। एग्जाम्पल, इसको एक दुख आया, चिंता है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको एक दुख आया। वो दुख किससे आया? शैतान करवाया, ठीक है? और ये विनती किया प्रभु यीशु मसीह से, और दास को भी बोला, विश्वासी को बोला, कुछ भी किसी को भी बोल दिया कि मेरे लिए प्रार्थना करो, जो शैतान जो मुझे तो सता रहा है, उधर देखो, कैमरा को देखो, मुझे छुटकारा मिले। दास के द्वारा, विश्वासी के द्वारा प्रभु ने इसको छुटकारा दे दिया, ठीक है? जब इसको छुटकारा मिल गया, ये कैसा जीना चाहिए? ध्यान से सुनिएगा जो मैं कह रहा हूं, जो उदाहरण दे रहा हूं। कैसा जीना चाहिए इसको? प्रभु के वचनों में, प्रभु के अधीन में
प्रभु को डरते हुए, पापों को डरते हुए, नरक को डरते हुए, गलतियां को डरते हुए इसका और आत्मिक जीवन को, पवित्रता को बढ़ा करके खड़ा रहना है। राइट। आजकल विश्वासी का जीवन में क्या हो रहा कि जब विश्वासी प्रार्थना करते, दास दासियां प्रार्थना करते हैं, जब छुटकारा मिलता है तो उन लोग प्रार्थना बंद करते हैं, कलीसिया बंद करते, वचन बंद कर देते हैं, पवित्रता में चलना बंद करते हैं। तो क्या होता है फिर से? तो इसका गलती है, प्रभु का गलती है, दास का गलती है, विश्वासी की गलती है? बताइए आप लोग। इसका गलती है, बताइए आपको बस समझ में। मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आप लोग सीखो। आज क्यों शैतान बार बार अटैक कर रहा है परिवार को, बार बार शैतान अटैक कर रहा है परिवार को, विश्वासियों को। जब प्रभु छुटकारा देते हैं, मदद करते हैं, हमको स्ट्रांग बनना है, स्ट्रांग बनना है। हम मिल गया छुटकारा और हम संसार में गिरे हुए रहेंगे, फालतू लोगों के साथ हम हमारा समय बर्बाद करेंगे। जो लोग संसार में जी रहे हैं, क्या होगा? शैतान आपको कब्जा करेगा ही करेगा। पहला फल से दूसरा जो फल है बड़ा होने वाला है, उसका नतीजा बहुत बड़ा होने वाला है। यह विश्वासियों को जानना बहुत जरूरी है। प्रभु यही विनती करते हैं, जब आपको छुटकारा मिला, आपको चंगाई मिला, आपको हर आशीर्वाद मिला, आप खड़े हो जाइएगा। शैतान को और दुर्बलता को और किसी संसार वाले लोगों को मौका मत दीजिएगा। आज विश्वासी उल्टा जीते हैं तो शरीर में क्यों बीमारी जाएगा, क्यों वो लड़ाई झगड़ा जाएगा, क्यों वो पैसे का कमी जाएगा? अब कुछ भी ले लो, परिवार में जो लोगों को रहता है ना, क्यों जाएगा बताइएगा? वो एक नंबर। नंबर 2, घर में जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं, पवित्रता से नहीं चलते हैं, विश्वास से नहीं जीते हैं, कलीसिया नहीं आते, मन नहीं फिराते, उन लोगों को भी सिखाना जरूरी है। जबरदस्ती उन लोगों को करवाना जरूरी है, नहीं तो उन लोग के द्वारा हमारा हालत खराब होता है। लड़ाई झगड़ा, दुख कष्ट, अलग अलग चीज आता है। ये विनती जो है ना, आप लोग नोट करके रखिएगा। आज क्यों परिवार में, घर में ये सारा चीज हो रहा है कि हम जो है, एक बार छुटकारा मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है, तो हम उसको पकड़ के नहीं रखते हैं। एक को भूत पकड़ा था। किसको? सुनिएगा अच्छा से। एक को भूत पकड़ा था। कैसे पकड़ा भूत उसको? उसका दुर्बलता क्या था कि वो तू में मैं कर रहा था मुंह से। क्या? तू में, यानी कि मुंह से ऐसा शब्द निकलता है वो कि बोलो मत। उसी मुंह से प्रभु को बुलाना, उसी मुंह से प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, मुंह को गंदा करना। तो शैतान ने घुसा अंदर, पेट के अंदर गया, उसको बहुत सता रहा था। तो कहीं उपवास प्रार्थना में वो बहन जी गई, प्रार्थना करवाई, कलीसिया लोग सब मिलकर उसको प्रार्थना किए, छुटकारा मिल गया। कुछ दिनों के बाद फिर से वही चालू किया, वो फिर से वही चालू किया, फिर से वो आया, फिर दूसरा उसको छुटकारा मिला। ऐसे हो के 3 बार हुआ। प्रार्थना करने वाले भी थक गए और प्रार्थना उसके लिए करना भी बंद कर दिया। इसलिए कुछ गवाही से हम लोग को सीखना है कि प्रार्थना करने से बीमारी जा रहा, शैतान जा रहा, चंगाई मिल रहा है, खुशियां मिल रहा, छुटकारा मिल रहा, शांति मिल रहा, उसको बचा के रखना किसका काम है? दोबारा वो चीज को आने के लिए आप रास्ता दोगे, क्या होने वाला? और हम बोलते कि कितना भी प्रार्थना करो नहीं जा रहा है। क्या बोलते हैं हम? कितना भी प्रार्थना करो नहीं जा रहा है। मैं यीशु को मान लिया हूं, बपतिस्मा ले लिया हूं, कलीसिया जा रहा हूं, इससे प्रार्थना करवा रहा हूं, उससे प्रार्थना करवा रहा हूं, नहीं जा रहा है। कैसे जाएगा? पहले हमारा दुर्बलता को तो ठीक करे। अगर किसी का शरीर में अगर बीमारी आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अलग अलग चीज अपने हाथों से चले जा रहा है, किसका गलती है? वो हमारा गलती है। उस गलती को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, वो लगातार शैतान करता ही रहेगा। भविष्य वक्ता यिर्मयाह को कह रहे हैं, इन लोग को ऐसा ही अच्छा लगता है, मारपीट,
दारू पीना, व्यभिचार करना, गाली देना, बुराई करना और संसार में जीना इन लोगों को ऐसा ही अच्छा लगता है। ये को कर्म में चलने के लिए अपने आप को रोकते नहीं। नोट कर लो इस वचन। लोगों का बुराई करो, दारू पियो, गाली गलौज करो, झगड़ा करो, लूटमार करो, चोरी करो, जिसको जैसा इच्छा ऐसा जीते जाओ। आगे। इसीलिए यहोवा इनसे प्रसन्न नहीं है। हाँ, कैसे लोगों से? ऐसे कुकर्म करने वाले लोगों से प्रसन्न नहीं है। आपको ये बात समझ में? और हम बोलते कि भाई यीशु मसीह हमारा कुछ सुनता नहीं। कैसे सुनेंगे आपको? अब वही बुराई के रास्ते में जाएंगे, वही पाप के रास्ते में बार बार जाते रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह बचाता रहेगा और आप उसी रास्ते में जाते रहोगे तो आपको कैसा वो प्यार करेगा, आपका कैसा सुनेगा? आज किसको क्या डर है बताओ? माता पिता को ही कोई नहीं डरते हैं, पति पत्नी को ही कोई नहीं डरते, सृष्टिकर्ता यीशु को कौन डरेंगे आज बताओ? कोई नहीं। और मैं विश्वासी हूं। क्या? मैं विश्वासी हूं। मैं हर रविवार जाता हूं, आराधना करता हूं, दशमांश देता हूं, दान देता हूं, कलेश में मदद करता हूं, उपवास करता हूं और ये सारा चीज हम करते हैं तो प्रभु कहां से आपको आशीर्वाद करेगी? और देखो, और एक बड़ा पॉइंट लिखा है 11 में, पढ़ो। यहोवा ने मुझसे कहा, हाँ, इस प्रजा की भलाई के लिए हाँ, प्रार्थना मत कर। देखो सुन लो, यहोवा किसको कह रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए आप क्या नहीं करना? प्रार्थना नहीं करना।